हेलो गाइज, मैं स्वाति ऑल इन वन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो यह छठ पूजा का पार्ट 2 ब्लॉग वीडियो है। तो इस वीडियो में जो छठ पूजा के शाम के घाट की पूजा होती है उसका, और जो घर पे रात का पूजा होता है उसका वीडियो है। तो ये अभी अर्घ संभाल रहे हैं। तो इसमें जो है पान कसेली वो मेन होता है। तो हमने पहले चंदन से इसको 5 बार तिलक लगा दिया है। फिर इसमें हमने जो मटर है उसको फुला कर रखे थे वो डाला है, और इसमें बड़े छोटे इलायची और लौंग, इसमें कसेली डाली है। फिर उसके बाद छुहारे डाले हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट हो आपके पास वो डाल सकते हैं। केले और कच्ची हल्दी है वो डाला है, एप्पल डाला है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो फल वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ अवेलेबल ना हो, कोई सुविधा ना हो खरीदने का कुछ, तो आप पान कसेली और फूल से भी कर सकते हैं छठ पूजा। छठ पूजा का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जिसमें नहा खा और खरना का वीडियो डाला है। पार्ट 2 वीडियो भी बुधवार तक डालना था, बट किसी रीज़न से नहीं डाल पाए, तो अब डाल रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा हुआ कि बुधवार को नवमी की पूजा करी थी, अक्षय नवमी कहते हैं उसको। छठ पूजा के जब पारण हो जाता है तो उसके 2 दिन बाद अक्षय नवमी की पूजा होती है। उसमें बेसिकली आंवले के पेड़ का पूजा किया जाता है, तो उसका भी पूजा था। तो इस वजह से वीडियो डालने में लेट हो गए। तो ये सारे अर्घ संभाल लिए हैं। टोटल हमारे 10 अर्घ है, और एक कोई अंकल है वो बाहर से अपना अर्घ देकर गए हैं। तो वो सारे लेकर हमने दौरा में डाल दिया। अब हमारे भाई हैं वो दौरा लेकर घाट की तरफ जा रहे हैं। तो अब भाई और पापा सब दौरा के साथ गए दौरा लेकर। तो अब मम्मी और दीदी हैं, आंटी हैं, तो वो सारे अब घाट के लिए निकल रहे हैं। तो अब ये घाट पे पहुंच गए हैं मम्मी आंटी सब। तो ये श्री सप्ता भगवान जी हैं। तो अब मम्मी आंटी चाची ये सब लोग अब इनकी पूजा करेंगे। तो इनको तौलिया डालकर वस्त्र इनको उड़ा दिया है, और इनके पास गन्ना भी रख दिया है। अब इनको तिलक लगाकर फल चढ़ाकर इनकी पूजा करेंगे। फूल भी चढ़ाएंगे, और जो मटर है वो भी चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। तो ये सब चढ़ाकर इनकी पूजा करेंगे। तो ये मेरी चाची हैं, ये गंगा पूजन करने के लिए जा रही हैं। मम्मी आंटी और एक और आंटी थी राजस्थान की जो इस बार व्रत कर रही हैं, उन्होंने तो कर लिया, अब चाची भी कर रही हैं। तो ये मम्मी और ये बिहार की आंटी हमारे पास में रहते हैं। तो ये श्री सप्ता भगवान जी की पूजा कर रही हैं। और बीच में जो रेड साड़ी में आंटी हैं, तो ये राजस्थान की आंटी हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम अभी व्रत उठाया है। तो धीरे धीरे से मम्मी और आंटी लोग पूजा कर रहे हैं, ताकि उनको सारी विधि बता सके, और उनसे भी पूजा करवा रहे ताकि वो सीख पाए। हमारी चाची हैं, तो ये ठारी देती हैं, इसीलिए पहले ही पानी के अंदर चली गई। तब तक पानी में रहेंगे जब तक सूर्य ढलने का टाइम ना हो जाए और अर्घ देने का टाइम ना हो जाए। तो तब तक ये पानी में रहेंगे। तो मम्मी इनको सिंदूर लगा रही हैं हाथ पे, और इनको अक्षत चावल और फूल दे देंगी, और ये हाथ में रखकर हाथ जोड़कर पानी में ठारी देंगी। ठारी वही देते हैं जिनका मन्नत होता है, और ये किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटता है। तो ये आंटी हमारी, ये भी बिहार से ही हमारे घर के पास में ही रहते हैं। तो इनके भी ठारे का मन्नत था, तो ये भी अब पानी में चली गई हैं। और ये भी सेम शाम को जब तक सूर्य ढलने का टाइम नहीं हो जाएगा तब तक ये ऐसे ही रहेंगे पानी में। जब वो सूर्य ढलने का समय होता है, सूर्य लाल होने पर आता है, तब जो शाम का अर्घ देते हैं, तो तब तक ये लोग पानी में ही रहेंगे। तो मम्मी इनको भी सिंदूर लगा करके और इनको अक्षत और मटर दे देंगे, फूल दे देंगे। ये भी हाथ जोड़कर जो है खड़े रहेंगे सूर्य ढलने के समय तक। सूर्य पूरा ढलना नहीं चाहिए, हल्का हल्का जब लाली सूर्य रहता है तब शाम का अर्घ दिया जाता है। तो तब तक ये पानी में रहेंगे। तो अगर आपने पिछले साल का ब्लॉग देखा हो तो आप कंपेयर करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पिछले साल से ज़्यादा लोग आए हैं जिन्होंने छठ पूजा का व्रत किया है, और जो देखने वाले लोग हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं पिछले साल के मुकाबले। तो यहाँ पे गंगा पूजन किया था। घाट पे दौरा ला करके इस तरह से सारे अर्घ निकाल कर रख दे, और आपके जितने भी अर्घ है उस पे अगरबत्ती इस तरह से लगा दे। तो अब चाची अर्घ दे रही हैं। उधर आंटी है तो उनकी बेटी भी अर्घ दिलवा रही है उनको। तो अब मम्मी अर्घ देगी। मम्मी का ठारी नहीं था,
और ये राजस्थान की आंटी का, इनका भी थारी नहीं था तो ये अभी गए हैं पानी में। तो ये जस्ट अभी अर्घ देंगे। इन्होंने व्रत रखा था बट इनका थारी करने का मन्नत नहीं था तो ये अर्घ देंगे अब। तो अर्घ दिलवाने के लिए भी सेम ही करेंगे कि हाथ पे सिंदूर लगाएंगे, चावल और मटर डालकर, तब अर्घ देंगे। तो अपने घर का जो अर्घ है वो तो देते ही है। तो हमारे घर के टोटल 10 अर्घ थे। तो एक अर्घ जो है कोई अंकल भी देकर गए थे बाहर से। तो छठ व्रत किए होते हैं घाट पर, किसी को शौक है कि वो भी अपना प्रसाद जो है छठ पूजा में चढ़ाए, तो उनका अर्घ भी मम्मी चाची ये सब दिलवा देती हैं। हमारी बड़ी दीदी हैं, ये अर्घ दिलवा रही हैं। काफ़ी साल से यहाँ नहीं थी तो इनको काफ़ी शौक रहता था छठ पूजा में, तो अभी आई हैं तो वही अर्घ दिलवा रही हैं। पहले एक बार व्यू देखिए कितने सारे लोग आए हैं। तो राजस्थान में हमारी चाची, मम्मी और आंटी को व्रत करते हुए करीब 20 साल हो गए। तो यहाँ पे जब शुरू में स्टार्ट किया था तो इतने लोग नहीं करते थे, तो मम्मी लोग घर पे ही पूजा कर लेती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने बाहर ऐसे अरेंजमेंट करना शुरू किया। तो फिर जो भी यूपी बिहार से थे जो छठ पूजा का व्रत करते थे उनको पता लगा तो फिर वो लोग भी आने लगे। तो इस तरह से कर कर इतनी गैदरिंग अभी तक हुई है। धीरे धीरे हमने देखा कि जो लोग यूपी बिहार से हैं उनको भी छठ करना है, सुविधा नहीं मिलता है। तो अब हमारे घर से ही जो हमारे अंकल हैं, पापा हैं, तो ये लोग सारी अरेंजमेंट करवा देते हैं, साफ़ सफाई करवा देते हैं। श्री सप्ता भगवान भी उन्होंने ही बनवाए यहाँ घाट पे। वैसे हर किसी को बताना तो पॉसिबल नहीं है कि हम छठ पूजा का व्रत ऐसे कर रहे हैं। तो क्या करते हैं कि हमारे अंकल है वो बहुत सारे पैम्पलेट ऐसे बनवा कर और जगह जगह लगवा देते हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे छठ पूजा हो रहा है तो वो लोग भी पैम्पलेट देके और उसमें मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, ताकि उससे कांटेक्ट करके वो लोग भी आ सके। और छठ पूजा का गाना और भी बजाते हैं डीजे में, ताकि दूर तक आवाज़ जाए, लोगों को पता चले, वो भी आए। तो सभी अर्घ तो दे ही रही हैं। बाकी छठ पूजा में जिनके यहाँ जैसा विधि होता है वो भी कर रहे हैं। जैसे वो आंटी अभी दिया दिखा रही थी, मम्मी ने अर्घ दे दिया, अब वो बाहर निकल रहे हैं। तो जो छठ पूजा का दौरा लेकर आते हैं तो उसमें कई बार होता है कि किसी बच्चे को दौरा उठाना होता है, या फिर कोई बुजुर्ग होते हैं घर में उनको दौरा उठाना होता है, तो वो ज़्यादा हैवी दौरा नहीं उठा पाते हैं। तो आप उस समय ये कर सकते हैं कि दौरा में अगर कोई हैवी फ्रूट डाला है, जैसे कि नारियल है, अनानास है, तो आप उनको क्या करें कि एक अलग से थैले में डाल दे और फिर उसको अलग से किसी को दे दे हाथ में, वो लेकर आ जाएंगे घाट पे। क्योंकि दौरे में अगर होता है ना कोई चीज़ तो वो अनबैलेंस होता है उठाते समय। येलो और रेड साड़ी में हमारी चाची हैं, तो वो अपना अर्घ तो दे चुकी हैं, बट अभी किसी आंटी का अर्घ देना था तो वो दिलवा रही थी। मम्मी, चाची, आंटी ये सब लोग अपना अर्घ दे चुकी हैं। तो अभी शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे, तो ये हमारे अंकल अब घाट से दौरा लेकर आ रहे हैं। तो अब मेरे अंकल घर आ गए हैं, तो ये उनकी बेटी है दौरा नीचे रखवा रही है। तो छठ पूजा के शाम के घाट का पूजा जो होता है वो तो हो गया। अब जो घर पे रात को पूजा करते हैं तो अब वो कर रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, इसने दौरा में से सारे अर्घ निकाल कर इस तरह सजा दिया है। सभी अर्घ पे एक एक दिया जलाकर इस तरह से रख दिया है, एक एक अगरबत्ती जलाकर लगा दिया है। और बीच में जो मम्मी और कलश लेकर गए थे तो वही कलश रख दिया है, कलश पे भी एक दिया जला दिया है। अब यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है, तो ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर ऐसा हवन करने के लिए ऐसे तैयार कर रही है। तो ये हमारे बड़ी दीदी की लड़की है, तो ये अभी पटाखे जला रही है। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये भी इसके साथ पटाखे जला रही है। तो ये छोटी सिस्टर ने हवन के लिए लकड़ी जला दिया है। तो अब मेरी चाची है, ये सबसे पहले हवन करेंगे, फिर धीरे धीरे घर में जो भी बाकी फैमिली मेम्बर है वो हवन करेंगे, फिर मम्मी भी हवन करेगी। तो इस बार छठ पूजा पे भी काफ़ी साल बाद सारे कज़न भाई बहन सब इकट्ठा हुए थे, तो इस बार बहुत मज़ा आया। और ये दीदी की लड़की भी आई है, इसको सभी ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही देखा था, तो इस बार बहुत अच्छा लगा। सालों से सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। बड़ी दीदी की शादी हो गई है, तो अब बहुत कम ही होता है कि सब इकट्ठा होकर एक साथ छठ पूजा या दिवाली कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार सभी लोग दिवाली पे भी थे और छठ पूजा पे भी थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, तो इसको काफ़ी मेमोरेबल बना दिया इस बार हमने, कि अब जब तक दोबारा वो आए तब तक ये मेमोरी रहे हमारे पास। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसको बहुत पसंद है, ऐसा कोई पूजा होता है घर में तो ये ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होती है।
तो ये एक फैमिली है, ये लोग भी आए थे छठ पूजा के लिए यहाँ पे। ये यूपी से हैं तो अभी अपने घर नहीं जा पाए, तो इसीलिए इस बार हमारे घर पे आए हैं। तो यहीं पे हवन पूजा सब कर रहे हैं और ये लोग घाट पे भी गए थे। तो उस समय से मम्मी थोड़ी बिजी थी किसी काम में, तो अभी हवन कर रही है मम्मी। तो अब ये मेरे अंकल हवन कर रहे हैं। इसके बाद मेरा एक छोटा भाई है, वो हवन करने के लिए बचा हुआ है, तो वो कर लेगा हवन। तो उसके बाद मम्मी, आंटी, चाची, ये सब लोग छठ पूजा का गाना गाएंगे। के पोखरिया पोखर जल से भरी, पोखर जल से भरी, उजे कहावाही उगी हन सूरज देवा, कहाँ अर्घ परी, कहाँ परी, उदे चाराही खंड के पोखरिया पोखर जल से भरी, पोखर जल से भरी, उजे उहावाही उगी हन सूरज देवा, थर थर कपले बदनमा, मुख गईले सुखाय, मुख गईले सुखाय, उजे उहावाही उगी हन सूरज देवा, हमने अपने घर पे पूजा कर लिया। तो अब एक आंटी हैं बिहार से, तो अब उनके घर पे आए हैं पूजा करने के लिए। इन्होंने भी छठ का व्रत किया है। तो गाइज, अगर आपको ये छठ पूजा का पार्ट 2 ब्लॉग वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में डालिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे और भी ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। वीडियो डालने में थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही हूँ, स्टडी करना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं वीडियो डाल देती हूँ। आगे से ट्राई करूँगी कि समय पे वीडियो डाला करूँ। अब सुबह के घाट के लिए अर्घ बदल रहे हैं, तो इसमें से जो पहले का खाजा और खजूर था वो निकाल करके अब दूसरा खाजा खजूर डाल रहे हैं। सुबह के घाट के लिए अभी दौरा तैयार करके रख लेंगे ताकि सुबह घाट जाते समय देरी ना हो। छठ पूजा का पार्ट 3 ब्लॉग वीडियो वो भी जल्दी डालेंगे।